हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लास। दोस्तों आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। सीएमबी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो वो बात करेंगे किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। क्वेश्चन ये है कि व्हेन वी ऑब्जर्व नाइट स्काई व्हाट डू वी सी, हम क्या देखते हैं? स्टार्स एज दे आर नाउ, स्टार्स एज दे वर इन पास्ट, स्टार्स एज दे विल बी इन फ्यूचर। तो यहाँ पे जो है आइडियल आंसर आप स्टॉप करके वीडियो दे सकते हो। बट यहाँ पे क्या है, हम पास्ट को स्टडी करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए सन से दोस्तों यहाँ पे कोई लाइट स्टार्ट होती है अर्थ के पास, हम अर्थ के ऊपर हैं, हमारे पास लाइट वहाँ से ट्रेवल करके पहुँचती है। हम ये अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट मान लेते हैं कि 8 मिनट के अंदर हुआ। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्टिविटी हुई, कोई भी एक्टिविटी हुई। अब वो एक्टिविटी जब हुई, यहाँ से लाइट जो है ट्रेवल करके अर्थ के ऊपर पहुँचती है। इस लाइट के अंदर क्या है? इन्फॉर्मेशन है ना, क्योंकि वहाँ पे जब लाइट जो है इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट हुई। अब हम अर्थ के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं, तो हम जो लाइट के पास इन्फॉर्मेशन है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी, है ना, जब हम उसको देख रहे हैं। इट मीन्स कि वो जो लाइट के अंदर इन्फॉर्मेशन है वो अराउंड 8 मिनट पहले की है, जो वहाँ से चली हमारे पास पहुँची। ठीक है। सो जो भी हम देख रहे हैं वो क्या है? पास्ट को हम स्टडी कर रहे हैं। अब ऐसा मानो कोई गैलेक्सी से जो है लाइट ट्रेवल की है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रेवल की है और अर्थ के ऊपर आ रही है। लेट्स से इसको हम मान दे 1 मिलियन ईयर लगे, ठीक है, 1 मिलियन ईयर पहले यहाँ से चली थी और अर्थ के ऊपर अब आ रही है। सो इट मीन्स कि जो भी हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है जो स्टडी करेंगे, 1 मिलियन ईयर पहले यहाँ पे क्या हो रहा होगा वो इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली हमने ये पढ़ा कि बिग बैंग जो है, जब दुनिया बनी, ठीक है, बहुत पहले, वहाँ से जब जो लाइट है अगर कोई ट्रेवल करके अभी हमारे पास पहुँच रही है, तो उससे हम क्या वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं उस टाइम पे वहाँ पे क्या हुआ होगा। सो इट मीन्स कि जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो है पास्ट। ये जो बिग बैंग से जो लाइट जो स्टार्ट हुई दोस्तों, इसको बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ये तो मैंने सिंपल भाषा के अंदर बता दिया। ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो है इसका बहुत सा बेनिफिट है, उसके ऊपर बात करते हैं। ओके। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो जब बिग बैंग हुआ, अगर आप लास्ट क्लास के अंदर देखोगे तो लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे चले जाते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने जो है इवन ब्लैक होल एंड वाइट होल की बात की थी। ठीक है, मतलब मंडे क्लास के अंदर ब्लैक होल के अंदर क्या था कि जो ग्रेविटी के कारण कोई भी चीज़ इसके अंदर आ रही है और वाइट होल से बाहर निकल रही है। तो मैंने ये बताया था कि जब बिग बैंग हुआ वहाँ से भी एक एटम साइज से जो है बहुत सी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है। तो वहाँ पे हो सकता है कि वो वाइट होल की तरह हो, राइट। अब यहाँ पे ये समझो कि जब बिग बैंग हुआ उस टाइम पे बहुत सी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, बहुत से जो है गैसेस पार्टिकल ये सब कुछ बना। उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत हाई हुआ होगा। अब इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है ना, फोटोन वगैरह, ये आपस में कभी जो है मतलब कोई एटम की फॉर्मेशन करनी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बहुत हाई टेम्परेचर है। तो इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर एटम जो है वो स्टेबल फॉर्म के अंदर फॉर्म नहीं हो सकता। उस टाइम पे जो लाइट है वो ट्रेवल करना चाहती थी, बट बहुत से जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन थे इसके साथ इंटरेक्ट करके वहाँ पे ही जो दूर जा नहीं पाए। अब विद द टाइम क्या हुआ, एक्सपेंशन हुई, यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ, तो यहाँ पे कूल डाउन होना स्टार्ट हुआ, है ना, मतलब टेम्परेचर ठंडा होना स्टार्ट हुआ। अब इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है ये मिलके जो अलग अलग एटम वगैरह बनाने लगे और देन में हाइड्रोजन हीलियम ये सब कुछ बनने लगा, जो है उसके जो भी एटम के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो आपस में मिलने लगे और यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होने लगी। इस चक्कर में जो इलेक्ट्रॉन है वो इतने फ्री नहीं रहे। अब यहाँ से ये जो लाइट है, ये जो फोटोन है वो ट्रेवल करना स्टार्ट करते हैं। अब ये ट्रेवल करेंगे उस टाइम से जो फोटोन ट्रेवल कर रहा है उस टाइम पे हम क्या सोचते हैं, अभी तो गैसेस जो है थोड़ी ठंडी हुई हैं, कोई गैलेक्सी की फॉर्मेशन नहीं हुई है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज के अंदर है। तो इन फोटोन ने जब ट्रेवल किए होंगे तो इन्होंने जो है गैलेक्सी की फॉर्मेशन भी देखी होगी, उस टाइम पे यूनिवर्स कैसा लगता होगा ये सब कुछ देखा होगा। ये ट्रैवल करते 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 रास्ते में बहुत सी जो है ग्रेविटेशनल लेंसिंग या कोई मतलब अगर कोई गैलेक्सी फॉर्मेशन हुई है या कुछ हुआ है उनके साथ इंटरेक्ट करके अपना रास्ता भी चेंज किया होगा और धीरे धीरे अब अर्थ के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अर्थ के ऊपर हम जो स्पेसिफिक जो टेलीस्कोप है उससे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमें जो है अर्थ के ऊपर हम इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं।
अगर मैं वही कंसेप्ट लगाऊं जो मैंने स्टार्टिंग में लगाया था कि अगर सन से कोई लाइट ट्रेवल करके हमारे पास आ रही तो हम 8 मिनट पहले का देख रहे हैं, तो यहाँ पे अगर बिग बैंग टाइम से जो है जब यूनिवर्स की फॉर्मेशन हम मानते हैं कि हुई उस टाइम से अगर कोई लाइट ट्रेवल करके आ रही है तो उसको दोस्तों हम उसके पास इंफॉर्मेशन वही होगी जब यूनिवर्स बन रहा होगा उस टाइम की। अब इसको बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है, अब ये जब यहाँ से चली तो अब इसके अंदर हाई एनर्जी थी, अब जो है दोस्तों ये बेसिकली लो एनर्जी रह गई इसकी। ठीक है, अब हाई एनर्जी थी, धीरे धीरे ट्रेवल करती गई, लो एनर्जी रह गई। लो एनर्जी का मतलब क्या है, अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊं E=hν, ये है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो पहले फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई रही होगी, अब जो फ्रीक्वेंसी है वो लो होगी। इसको इधर लिख देता हूं, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो लो होगी। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, अगर हम उसको लगाएं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर यहाँ पे अब फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ जो है वो हाई होगी। ठीक है, सो इट मीन्स कि अगर यहाँ पे हम देखें तो जिसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं, तो आपकी वेवलेंथ जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वेवलेंथ अगर आप देखोगे वो बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला फिट करें तो वेवलेंथ हाई हो रही है, पहले वेवलेंथ लो थी, तो ये बेसिकली जो है ब्लू से रेड की तरफ बढ़ रही है ना, जैसे जैसे एनर्जी इसकी लो हो रही है। सो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। अब हमने ये पढ़ा है कि रेड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो दूर चले जाते हैं, है ना, उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप जैसे यहाँ पे खड़े हो तो कोई भी चीज़ आपसे दूर जा रही है तो उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पे हम रेड शिफ्ट, बिकॉज ये वेवलेंथ जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करने लगता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो ब्लू की वेवलेंथ कम है, रेड की ज़्यादा है, इसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं। अब इनकी एनर्जी जो है, एनर्जी मैंने बोला कि लो हो रही है ना, यही बोला। तो एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एनर्जी hν यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी भी लो हो रही है ना, और वेवलेंथ जो है वो हाई हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे स्पेक्ट्रम को देखें तो आप ये देखो, ये विजिबल स्पेक्ट्रम, अब इसके अंदर पहले क्या है, रेड शिफ्ट, मतलब रेड की तरफ बढ़ रहा है, रेड की तरफ बढ़ रहा है मतलब वेवलेंथ जो है लॉन्ग हो रही है, उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। अगर और ज़्यादा वेवलेंथ बढ़ती जाए तो ये माइक्रोवेव के अंदर चली जाती है। तो यहाँ पे आजकल ये किस वेवलेंथ के अंदर है, माइक्रोवेव, क्योंकि वेवलेंथ जो है इस तरफ बढ़ रही है। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। अगर मैं इस स्पेक्ट्रम को देखूँ, ठीक है, ये लेट से ब्लू कलर है, ये है रेड, तो मैंने बोला कि जो एनर्जी है वो लो हो रही है। एनर्जी लो का मतलब क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, सॉरी उल्टा लिख दिया, लो फ्रीक्वेंसी हाई वेवलेंथ। ठीक है, E=hν, या फिर हम इस तरह से इसको लिखते हैं hc/λ, इस तरह से आप फार्मूले को लगा लो। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला है। तो अब यहाँ पे जो है इसकी वेवलेंथ इंक्रीज कर रही है, तो वेवलेंथ जो है रेड की तरफ बढ़ेगी, यहाँ पे वेवलेंथ हाई है रेड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। अब और ज़्यादा अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो माइक्रोवेव आ जाएगी। ठीक है, पहले इंफ्रारेड आएगी देन माइक्रोवेव। तो यहाँ पे जो है इसीलिए इसको कॉस्मिक माइक्रोवेव बोलते हैं, माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक है, ओके। अब इसके अंदर जो टेम्परेचर है उसके अंदर टाइनी फ्लक्चुएशंस होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको डिटेक्ट करके बहुत सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, ये जो रेड डॉट से आपको दिख रहे हैं वो हाई टेम्परेचर, इस तरह से आप मान सकते हो, और जो ब्लू हैं वो दोस्तों थोड़ा सा कूलर टेम्परेचर, आप इस तरह से भी इसको मान सकते हैं। कोल्ड है ये रीजन और थोड़ा सा दूसरा जो है वो हॉट रीजन है। तो इट मीन्स कि हमने ये पढ़ा कि जो लाइट है वो जब यहाँ से ट्रेवल करेगी उसके पास वही इंफॉर्मेशन होगी, वो हम तक लेके आती। सन से चली 8 मिनट बाद हमारे पास पहुंची है, तो हम 8 मिनट जो पास्ट के अंदर हुआ वो देख रहे हैं। सिमिलरली अगर हम देखें कि कोई गैलेक्सी से चली है तो वो गैलेक्सी की इन्फॉर्मेशन जब तक हमारे पास लेके आएगी तो उतने साल पहले की हम इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। अगर कोई बिग बैंग टाइम से जो लाइट ट्रेवल करके हमारे पास आ रही है तो उसको बेसिकली उसकी अगर इन्फॉर्मेशन को हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे तो हम उतने बिलियन ईयर या कुछ भी है जो भी वहाँ पे उस इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे। तो ये है बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्मेशन आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी आप पढ़ सकते हो। तो लेकिन कंसेप्ट जरूरी है हमेशा, बिकॉज साइंस एंड टेक के अंदर क्या होता है कि कंसेप्ट अगर याद है तो आपका आंसर निकल जाता है, वहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे ही दोस्तों अपना एक कोर्स है दोस्तों जनरल स्टडी बैच 5 जो स्टार्ट हो चुका है, आप बैच 5 यूज़ करके जो है इसके ऊपर डिस्काउंट पा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि लाइव लेक्चर है, उसके बाद जो है आंसर राइटिंग है, मेंस है, प्री टेस्ट है और उनका डिस्कशन है, देन मेंटोरशिप है।
अगर कोई आपको दिक्कत आती है कि डाउट आता है या कुछ भी है, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। तो वन स्टॉप सोल्यूशन है ये सभी चीज़ों का। अगर आपको लगता है मेंटोरशिप नहीं लेनी तो आप वैल्यूएशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों बैच 5 यूज़ करेंगे, हमें थोड़ा सा डिस्काउंट और ज़्यादा मिल जाएगा और कम पैसे लगेंगे। देन अगर आपको लगता है वैल्यूएशन नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वीडियो सोल्यूशन से काम चल जाएगा, देन विदाउट वैल्यूएशन के ऊपर आप जा सकते हैं। तो ये और आपको कम कॉस्ट पड़ जाएगी। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपने क्या करना है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। सिग्निफिकेंस क्या है, अगेन मैंने आपको बता दिया कि ये जो है हमें बिग बैंग के टाइम पे क्या हुआ, कैसे यूनिवर्स फॉर्मेशन हुआ, ओरिजिन, वो सब कुछ हमें बता सकता है। तो बहुत ही क्रूशियल है भाई, है ना। तो इसीलिए इस टॉपिक को हमने आज कवर किया। आई होप कि ये एक नया टॉपिक हमने ऐड ऑन किया अपने जो भी हम पढ़ते हैं। तो आपको समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।